ये ले। अरे वाह, अंगूठी तो बहुत भारी लग रही है और असली सोने की है, खालिस। 1-1.5 लाख की तो होगी। एक बात याद रखना किरण, आदमी सिर्फ उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाता जिससे उसने शादी करनी हो। कभी कभार लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए भी मर्द ऐसे हरबे आजमाता है, याद रखना ये बात। तेरी बेटी इतनी भी पागल नहीं अम्मा। वो लड़का बहुत ही शरीफ और सुलझे हुए खानदान का है। अच्छा, फिर उसे कहो कि लेके आए अपने माँ बाप को, रिश्ता मांगे। वो तो मरा जा रहा है मुझसे शादी करने के लिए। मैंने ही मना किया बस। क्यों, तुमने मना क्यों किया? तू जानती नहीं है क्या, लास्ट टाइम नायला की शादी में एक लड़के को मैं पसंद आ गई थी और उसने नायला से मेरी तस्वीर भी मांगी थी, मगर कमबख्त इस घर को और इस मोहल्ले को देखकर भाग गया। फिर तो ये भी भाग जाएगा, वही घर है वही मोहल्ला। इसे नहीं भागने दूंगी। इससे तो मैं अपनी मोहब्बत में इतना दीवाना कर दूंगी, इसे मेरे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आएगा। और मेरी मोहब्बत में दीवाना होकर ये अपने पूरे खानदान को लात मार देगा, मेरे पीछे मजनू बन के घूमेगा। ये बेल मुंडेर चढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा खासा रिश्ता आया था, उजाला बीच में ना आती तो आज तेरी शादी की तैयारियां कर रही होती। हाय हाय, तौबा तौबा अम्मा, तू वहां मेरा रिश्ता करवाएगी? मैं तो कहती हूँ उस लीचर से उजाला की शादी करवा दे 1000 बार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अरे उस नगोड़ी की इतनी जल्दी शादी करूंगी मैं? अभी तो बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं मुझे। नौकरी ढूंढ रही है, बख्तियार ने भी अपने ऑफिस में नौकरी की बात की है उसकी। नौकरी लगने दे उसकी, जरा सुकून से बैठ के पहले उसकी तनख्वाह खाऊंगी। सारे हिसाब चुकाने हैं मुझे। महंगाई की चादर ओढ़कर सारे खर्चे करना, घर संभालना कोई आसान काम है? मैं करती हूँ, मेरी हिम्मत है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अम्मा से तू भी बड़ी मीसनी है, बहुत तेज है। हाँ, तू चुप रह, ये पकड़। सालन बन चुका है, रोटियां भी बना दी हैं और सलाद भी। आपको क्या हुआ, चाय देने गई थी ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम छत पे जाओ, मैं धुलने वाले और कपड़े लेके आती हूँ। हुआ क्या है, चाय क्यों वापस ले आई? उजाला, वो तुम उस दिन इंटरव्यू देने गई थी ना किसी दफ्तर में, क्या बना उसका? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 1-2 और जगह अप्लाई किया है मैंने, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन ये चाय, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब ढूंढने की और मजीद आगे पढ़ने की। मैं नानी से कहती हूँ वो तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा। आप ही प्लीज, मेरे हाथ जुड़े आपके सामने, मुझे शादी के मसलों से दूर रखें आप। मुझे आपकी तरह अपनी सारी जिंदगी ससुराल वालों की खिदमतें करते नहीं गुजारनी। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करना चाहती हूँ। कुछ ख्वाब है मेरे, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप ही उजाला, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कितनी फिक्रमंद रहती हूँ। रातों को नींद नहीं आती ये सोच के कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो तुम्हारा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। चलो, बच्चों के सर पे तो उनका बाप होगा, दादी होगी, लेकिन तुम्हारे सर पे तो कोई नहीं होगा हाथ रखने वाला। और फिर कल को नानी को कुछ हो गया तो तुम्हारा तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं है। आप भी कुछ नहीं होगा, ना आपको ना नानी को। कैसी बातें करने लग जाती हैं आप? डॉक्टर्स ने कहा है इस दफा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है वो इसलिए क्योंकि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, ना वक्त पर खाती हैं और हर वक्त घर का काम करती हैं आप। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या? दुनिया की हर औरत घर का काम करती है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुनिया की हर औरत की सास मोमानी की तरह नहीं होती। अभी मोमानी को आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ना आपके खाने पीने का, ना आराम का, ना ज़हनी सुकून का। अभी मेरा दिल चाहता है कि
मैं आपको और बच्चों को लूं और यहाँ से दूर चली जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां मोमानी और किरण जैसे बेहिस लोग ना हो। Hey! ओए काले काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। किरण तुम क्या हुआ? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई? अरे नहीं, तो कपड़े डाल रही थी। कपड़े? वैसे कब से चल रहा है ये कपड़े डालने के बहाने इश्क माशूकी का चक्कर? कौन सा चक्कर? क्या बात कर रही हो? कौन सा चक्कर? वही जो अभी मैंने अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखा है, मतलब ये नमूना। कब से चल रहा है ये इश्क माशूकी का चक्कर? कब से तुम अपने इश्क की पींगे बढ़ा रही हो? किरण, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती नहीं मुझे, और ये सवारा लड़के के साथ क्या बात कर रही हो? देखो, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब हो गया तुम्हारी चॉइस को जाला। मतलब ये लड़का, ये नमूना, ये लीचड़, ना शक्ल ना सूरत और ना ही कोई स्टेटस, मतलब तब्बा। वो क्या है, वो कैसा है, ये तुम बेहतर जानती हो। लेकिन आइंदा मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बातें मत करना। हमारी यूनिवर्सिटी के सारे किस्से मैं जानती हूँ। अगर आइंदा मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात की ना, तो बख्तियार भाई को बताते हुए 1 मिनट नहीं जाया करूंगी। मुझे धमकी दे रही हो तुम? हाँ, यही समझ लो। तो ठीक है, मैं जाकर बी जान को बता देती हूँ कि आपको उजाला के लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। भाई क्यों इतनी परेशानी उठाएं? उजाला ने तो खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लिया, ये नमूना। ओके, बस कर दो किरण। अगर एक और लफ्ज कहा ना तो बोला तो क्या करोगी तुम? तुम्हारे मुंह लगना ही फजूल है। लेकिन आइंदा मेरे साथ इस तरह की घटिया बातें मत करना। समझती क्या है खुद को? इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेगी। जानती नहीं है कि किरण चीज क्या है। एक वक्त था जब मेरे सामने सांस नहीं लेती थी, गले से आवाज नहीं निकलती थी उसकी, डर के मारे। लेकिन आज कैंची की तरह जुबान पर चलने लगी है। तुमने ही सर पे चढ़ाया होगा। मेरे सामने चलाए ना जबान, मुंह तोड़ दूं उसका। इधर ही आ रही है। मोमानी जान, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पूछने आई हो या इतला देने आई हो? बख्तियार भाई से पूछ लिया था, उन्होंने खुद भी कहीं बात की मेरी जॉब के लिए। बख्तियार कौन होता है इजाजत देने वाला?
कहीं भी जाना होगा ना तो मुझसे इजाजत लेनी होगी, समझी तुम? जी। इस घर की इज्जत का ख्याल कर लो कुछ। सुनो, बड़ी बहन हो ना तुम, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसको इस घर के तौर तरीके बताओ इससे कि सास से इजाजत लेके जाना है। नौकरी ढूंढने जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरेगी ये। अम्मी, उजाला ऐसी लड़की नहीं है। जानती हूँ मैं, ऐसी वैसी नहीं है, बहुत पाकबाज धुली हुई है, लेकिन फिर भी हमारे घर के तौर तरीके हैं, इजाजत लेके तो जाना पड़ेगा ना इसे। जी अम्मी, वैसे आज तक उजाला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपका या आपके बेटे का सर झुक जाए। अच्छा, तो आज जो मैंने इसे छत पर रंगे हाथों उस लड़के के साथ इश्क मशूकियां करते हुए पकड़ा था, वो सब क्या था? हाँ, अपनी इन आंखों से देखा है मैंने उस लड़के के साथ इश्क की पींगे बढ़ाते हुए। आप ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा उससे इश्क मशूकियां करते हुए, ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी। तू झूठ बोल रही हूँ मैं? अम्मी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे गलतफहमी हुई है? बता ना क्या कह रहा था? फोन पे बातें तो जरूर हुई होंगी, इश्क मशूकी भी चली, मुलाकातें भी हुई। जरा ख्याल नहीं तुम्हें हमारी इज्जत का? बता के लिए अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम कह रही हो। पूरा मोहल्ला थू थू करेगा हम पे। तुम अपनी बहन और नानी को तो बेवकूफ बना सकती हो, उनकी आंखों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैंने तो अम्मा जी से पहले ही कह दिया था कि अम्मा जी माफ करते, मैं जवान जहान बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। कल कल का कोई बात होगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वही हो रहा है। इसकी नौबत नहीं आएगी मुमानी जान। इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी, और बीजान में सिर्फ छत पर कपड़े डालने गई थी और कुछ नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो हलीमा, आइंदा मैंने तुम्हारी बहन को छत पर देखा उस लड़के के साथ तो तुम दोनों बहनों का वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तुम बिला वजह बच्ची पे शक कर रही हो। जाओ बेटा, तुम्हें देर हो गई, जाओ। और सुनो, ये दुपट्टा अच्छी तरह लो और बालों को पोनी लगाओ। ये क्या लटे निकाली हुई है बाहर? और क्या ये लेपापोती करके जा रही हो? नौकरी ढूंढने जा रही हो या रिश्ता ढूंढने जा रही हो अपना? क्या क्या कह रही हैं अम्मी? हल्की सी लिपस्टिक तो लगाई हुई है। हल्की सी लिपस्टिक? हमारी लड़कियों को जेब देता है ये लिपस्टिक लगाना? ये हल्की है, लालो लाल होंठ की हमें। मेरी बेटी को देखो, गुलाबी होंठ खुदा ने दिए हैं इसे, और चेहरा देखो कैसे चमक रहा है नूर से। कुछ इससे सीख लो। इधर कर, हल्की कर, हल्की कर। बस बस अब जा। देख, सर पे चढ़ गई है ये। लालो लाल लिपस्टिक लगा के नौकरियां ढूंढने जा रही है। कौन सी लड़कियां हैं जो लालो लाल लिपस्टिक लगा के जाती हैं? दफा कर, जाने दे। ये ले, सर पे चढ़ गई है ये ज्यादा। अम्मा जी, आपने चढ़ाया हुआ है सर पे और कुछ नहीं। खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ। आप भी कभी मना नहीं करती इसको। आपको भी मुंह पे जूता मारना चाहिए था इसके। लाल लिपस्टिक, हद है। तो हैरान रह गई कसम से। अच्छा ना, गुस्सा छोड़े, आए एक सेल्फी बनाए, स्टोरी बनाए। स्माइलिंग फेस तो कर देते, हंसी भी नहीं आएगी अब मुझे। अल्लाह, चलो ना। यूं धूप में कहाँ घूम रही हो मेरी जान? ऐसे में तो तुम्हारा कलर खराब हो जाएगा और वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बैठो। का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, तमाशा बनाना बंद करो। तुम्हें देखे बगैर मेरा दिन गुजरता नहीं है और तुम कहती हो कि तुम्हारा पीछा छोड़ दो। उजाला, प्लीज तुम आज रात को छत पर आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, प्लीज इनकार मत करना। तुमने मेरा नाम कैसे लिया? खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा दोबारा नाम लिया तो। सुबह से लेकर रात तक 1000 बार तुम्हारा नाम लेता हूँ। यूं समझो कि तुम्हारे नाम की माला जपता हूँ मैं। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? धमकियां दे रही हो मुझे तुम? पुलिस को बुलाओगी? कौन सा मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ? बुलाओ पुलिस को। कहाँ है पुलिस? हाँ, मैं ना
बख्तियार भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी, वही तुमसे बात करेंगे। उससे पहले मैं खुद तुमसे बात करूंगा। उजाला प्लीज एक बार हाँ करो, फिर देखना मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा रिश्ते के लिए। एक बार प्लीज। तुम यहाँ से जाते हो या मैं शोर मचाना शुरू करूँ? मचाओ मचाओ शोर, बुलाओ पुलिस को। कौन है? बुलाओ। हाँ मेरी बात तो सुनो। देखो उजाला प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज